हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। जल पर माने मछली, कुल पर माने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जब तालाब में जल के प्रमाण के अनुसार मछलियां छोटी बड़ी सभी रहती हैं। जहाँ पर जिस तालाब में अगर तालाब में जल है, जल के प्रमाण के अनुसार जल जहाँ जिस तालाब में जल होता है उसी के अनुसार मछलियां वहां पर छोटी और बड़ी सभी तरह की रहती है होती है। उसी तरह जिस व्यक्ति का जैसा कुल परिवार होता है, उसी के अनुसार उसी प्रकार अच्छाई और बुराई उस कुल में होती है। अंग सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति का जैसा गुरु होता है उसी तरह उसकी बुद्धि हो जाती है। जिस प्रकार जिस जिस इंसान का जैसा गुरु होता है, जैसा गुरु मिलता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है उस इंसान की उसकी बुद्धि हो जाती है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काट न जानी है कि तो बूढ़ा में। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में पानी के उत्तम गुणों के कारण वृक्ष हरा भरा रहता है। अगर पानी पानी अच्छा है, उत्तम गुण है, पानी में उत्तम गुण है, तो उस हरा भरा वृक्ष रहता है। क्योंकि उस पानी के कारण ही उसके प्राण है, प्रभाव से ही वृक्ष प्रफुल्लित फूलता फलता फूलता है। अगर पानी अच्छा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, प्रभाव है, उसका प्रभाव अच्छा है, तभी वृक्ष पेड़ पौधे फलते और फूलते हैं। परंतु सूखी लकड़ी लकड़ी को कितना भी पानी दो, चाहे उसको पानी में क्यों न डुबा दो, पर वह हरा भरा नहीं हो सकती। उसी प्रकार उसी तरह सदगुरु के ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना जिज्ञासु लोग ही ग्रहण करते हैं। अगर उसका गुरु अच्छा नहीं है तो इंसान उस ज्ञान को ग्रहण हासिल नहीं कर पाते। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीर गफिला क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिरहाने जमा खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कहते हैं, संत कबीर साहब जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे प्राणी को हर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे इंसान, हे प्राणी, अज्ञानी, तू इस तरह लापरवाह क्यों होता जा रहा है। अभी समझ जा, अभी समय है। माया मोह में क्यों फंस रहा है, क्यों फंस कर होकर तू क्यों सो रहा है। क्या तुझे मालूम नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मौत तेरे सिरहाने खड़ी है, सिरहाने आकर इस तरह छुप कर खड़ी हो गई है, जैसे काली अंधियारी रात में चोर छुप जाता है। दाता दाता चली गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। दाता दाता चले गए, रह गए मक्खी चूर, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में जो बड़े बड़े दानी थे, बड़े बड़े दाता थे, दानी थे, जो लोग चले गए। इस संसार में जो बड़े बड़े दानी थे, दानी लोग थे, वो तो चले गए, इस संसार से चले गए। और अब इस संसार में सिर्फ कंजूस और मक्खी चूस ही
बचे रह गए, बचे हैं। इस संसार में कंजूस जो कंजूस है और मक्खी चूस है वही केवल बचे हैं। और ये लोग दान करना तो कभी जानते नहीं। वो तो लोग दान करना तो कभी जानते नहीं, क्योंकि वो इतने मक्खी चूस हैं। वो दान क्या करना जानेंगे। दान करना कभी सीखा नहीं और दान तो देते नहीं, और न ही दान देने से मिलने वाले पुण्य को, और जो दान देने वाले से मिलने वाले पुण्य को ही नहीं समझते। वो जो दान देते उस पुण्य को भी नहीं समझते, क्योंकि जो आपस में, बल्कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं और कलह करने में तात्पर हमेशा हमेशा रहते हैं, तात्पर हमेशा रहते हैं, लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं।